जय माता दी, जय श्री राम। आज हम श्री रामचरित मानस के जो बाल कांड का पाठ कर रहे हैं, उसमें आज हम श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध और सप्त ऋषियों की परीक्षा में पार्वती जी के महत्व को श्रवण करेंगे। तो चलो भगवान राम जी कैसे भगवान शिव से विवाह के लिए अनुरोध करते हैं, श्रवण करते हैं। चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम, विचरही मैं धर हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि भगवान श्री राम को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। वह कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वह भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम तथा उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनती मम सुने शिव, जो मैं मोह पर निज नेहू, जाई विवाहु सैल जही, यह मोहि मांगे देहू। उन्होंने कहा कि हे शिव, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए। मुझे ये मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के संग विवाह कर लें। भगवान शिव ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शिव समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पह जाए तुम, प्रेम परीक्षा लेहूं, गिरही प्रेरी पठ्यूं, भवन दूर करेहूं संदेहूं। आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए। उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को कैसी देखा, मानो मूर्ति मान तपस्या ही हो। मुनि बोले कि हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो? क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती जी ने बड़ा सचाते हुए बोली कि आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता हूँ। नारद जी ने जो कह दिया है सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए। मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुमत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनो, कयो बसे किसु गए। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत ही
से उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिप का भी हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वह घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहते हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज्ज है, बुरे भेष वाला है, नर कपालों की माला पहनने वाला है, कुलहीन है, बिना घर बार का है, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांग भव खाए, सहज एकाकिन के भवन कभू के नार खटाए। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला कभी कोई स्त्री टिक सकती है। अब भी हमारा कहाँ मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा ये शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर्म अनुराम रम जाहि, सन तेहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी हूँ। फिर गुण दोष का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य तो होता नहीं। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जग जननी पार्वती जी ने कहा, फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर को जाइए, बहुत देर होगी। प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले कि हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पित मात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गात। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वह विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही भगवान शिव आनंद मगन हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय
तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होए। शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीते रन सोए। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वही शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करेंगे, उनकी समाधि को वही भंग करेंगे। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए राजी करा देंगे। इस प्रकार भले ही देवताओं का हित हो, और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 वाहन धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सुरहन कहीं निज विपत्ति सब, सुन मन कीन वचार। शंभु विरोध न कुशल मोही, विहसी कहो असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। इस प्रकार हमने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में से श्री राम जी के शिव जी से इस प्रकार हमने श्री रामचरितमानस में से बाल कांड के उस अध्याय का श्रवण किया जिसमें भगवान श्री राम जी का शिव जी से विवाह के लिए अनुरोध करना और सप्त ऋषियों के द्वारा पार्वती जी की परीक्षा लेना और उनका महत्व भगवान शिव को बताना कि उनकी कितनी कठिन तपस्या और नारद जी के वचनों पर कैसे वो अडिग हैं। इस प्रकार हमने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में से भगवान श्री राम जी का भगवान शिव से पार्वती जी के संग विवाह के लिए अनुरोध करना और भगवान शिव का सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजना और सप्त ऋषियों का पार्वती जी के वचन सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाना और भगवान शिव से आकर सारी गाथा कहते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले जाना और भगवान शिव का मन अति प्रसन्न होने का जो हमने अध्ययन किया है, जो हमने श्रवण किया है पाठ, तो हम भगवान शिव से, भगवान श्री राम जी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें और हमें इसी प्रकार अपने पाठ का, अपने चरणों में हाजिरी लगाने का हमें सब मौका देते रहें। अपना आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर रखें और उनकी अनुपम कृपा हमें हमेशा हमारे ऊपर बरसती रहे। इसी के साथ हम भगवान राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, भगवान शिव जी के चरणों में करोड़ों बार वंदन करते हैं और माँ पार्वती जी के, माँ जगदम्बा के चरणों में बार बार उनको नमस्कार करते हैं। उनकी तपस्या को हम प्रणाम करते हुए जय श्री राम।